नमस्कार दोस्तों, सी सेंटर पे मैं आपका स्वागत करता हूं। पॉलिटी का एक नया चैप्टर लेकर के आए हैं या टॉपिक बोल सकते हैं। हमेशा न्यूज में होता है, यूपीएससी कई बार क्वेश्चन पूछती है और न्यूज़पेपर समझ में आए और इसलिए मैं इस टॉपिक को डिस्कस करता हूँ। मैं थोड़ा सा नेचर बता देता हूँ क्वेश्चन या टॉपिक का जो बैकग्राउंड है। हमेशा ये होता है कि जो पार्लियामेंट होती है, जो स्टेट असेंबली होती है, उसका एक साल में 3 सेशन होता है। हालांकि प्रोविज़न के हिसाब से ये है कि पार्लियामेंट एक साल में कम से कम 2 बार मिले, लेकिन 3 बार सेशन चलता है। मतलब कि एक साल में 2 बार मिले तो 6-6 महीने पे मिलना चाहिए। ज़रूरी होता है कि काम कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, उसमें सभी मेंबर्स जो एमपी एमएलए होते हैं वो गवर्नमेंट की पॉलिसी और गवर्नमेंट के नियम जो भी कार्य कर रही है उससे अवगत वो जवाब दे, क्योंकि जवाब देने के लिए पार्लियामेंट ही बनी होती है। हम यहाँ सेंटर की बात करें और स्टेट में स्टेट असेंबली होती है। हम सभी जानते हैं पार्लियामेंट जो सेंट्रल लेवल पे होती है, जिसको हिंदी में संसद कहते हैं, उसके मेंबर्स जो होते हैं एमपीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर सांसद बोले जाते हैं। ये 3 लोगों से मिलकर के बनती है, एक प्रेसिडेंट, दूसरा लोकसभा और तीसरा राज्यसभा से। इसमें बिल पास की जाती है, मतलब कानून पास किया जाता है। आपके दिमाग में आएगा, हमेशा हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, उसके बावजूद भी लॉ बनाए जाते हैं। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन सफिशिएंट नहीं है सारे प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए। तो इस वजह से ये देखा जाता है कि समय समय पे कुछ नए कानून बनाए जाते हैं, कुछ पुराने कानून को सुधार किए जाते हैं या फिर उसको हटा करके एक नया कानून लाया जाता है। फॉर एग्जांपल जीएसटी बहुत फेमस है। जीएसटी से पहले भी कई लॉ थे, उनको हटा करके या फिर कोएलिशन या फिर एक में मर्ज करके ये जीएसटी एक्ट पास किया गया, जिसको गुड्स एंड सर्विस टैक्स बोला जाता है। और जो है कि पास किया जाता है 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू। उसका ये मतलब होता है 1 नेशन 1 टैक्स, मतलब जो गुड्स है वो चाहे तमिलनाडु के कन्याकुमारी चाहे श्रीनगर में, उसका प्राइस या जो टैक्स है उसका सेम दिया जाए। 10% अगर कन्याकुमारी में दिया जा रहा है, 10% श्रीनगर जम्मू कश्मीर भी दिया जाना चाहिए। यहाँ पे हम आते हैं बिल कैसे एक्ट बन जाता है। हमेशा आप सुनते होंगे कि बिल जो है कि पार्लियामेंट में एक सबमिट किया गया और एक हाउस से पास हो गया, दूसरे हाउस में भेजा गया है और बिल का अब जो है कि जो प्रेसिडेंट है वो अपना असेंट या सहमति देंगे। जब जैसे सहमति देते हैं, कहते हैं, वो बिल जो है कि जैसे जीएसटी बिल आया था, फिर जैसे ही वो प्रेसिडेंट का असेंट मिला और गवर्नमेंट गजट में पब्लिश हुआ और वो एक्ट बन गया। मतलब क्या है, जब गवर्नमेंट पार्लियामेंट पास करती है बिल, प्रेसिडेंट के पास भेजती है, प्रेसिडेंट अपना असेंट देता है तो बिल एक्ट हो जाता है। जब वो एक्ट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन में भारत सरकार के पत्र में जब सबमिट होता है या पब्लिश होता है तो वो इम्प्लीमेंटेशन में आ जाता है। ऐसा क्यों मैं स्पेसिफाई कर रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है कि अगर कोई बिल या एक्ट पास हो जाता है तो वो कब इम्प्लीमेंटेशन में आता है। पार्लियामेंट से पास हो जाने पे कोई बिल, प्रेसिडेंट का असेंट दे देने पे, या फिर भारत सरकार के पत्र में पब्लिश होने के बाद, तो इसमें लॉ बन जाता है। बिल पास होती है, एक्ट बनता है। एक्ट के बाद जब भारत सरकार के पत्र में सबमिट होता है तो वो जो है कि इम्प्लीमेंटेशन में आ जाता है। ये ऑफिशियल प्रोसीजर है। बिल किसी भी हाउस में सबमिट किया जाता है। बिल से यहाँ तात्पर्य है कोई ऐसा नियम कानून बनाना जो लेजिस्लेशन के प्रोसीजर से पास हो, गुजर करके निकले। पहली बात। दूसरी बात, कौन सबमिट करता है उसको, उस बेसिस पे हम इसको 2 क्राइटेरिया में डिफाइन करते हैं। उसके बेसिस पे 2 क्राइटेरिया में हम ये डिफाइन करते हैं कि जो व्यक्तिगत है, व्यक्ति है, वो कौन है। कौन का मतलब ये हो गया, वो एक गवर्नमेंट का हो सकता है, एक नॉन गवर्नमेंट का हो सकता है। जो गवर्नमेंट का होता है उसको पब्लिक बिल बोलते हैं, जो नॉन गवर्नमेंट का होता है उसको क्या बोलते हैं, प्राइवेट। यहाँ पे पब्लिक का मतलब वो हो गया जो मिनिस्टर है, ये जो पब्लिक बिल होती है, इसको जो मिनिस्टर होते हैं, स्टेट मिनिस्टर हो या फिर कैबिनेट मिनिस्टर हो या फिर डिप्टी मिनिस्टर, 3 तरह के मिनिस्टर की पोस्ट होती है, उसको भी डिस्कस करेंगे। इनमें से तीनों में से जो भी मिनिस्टर इसको करता है तो इसका ये मतलब है ये जो है कि पब्लिक गवर्नमेंट बिल है। दूसरी चीज़ है जो अदर देन जो मेंबर वहाँ पे अदर देन मिनिस्टर है, वो भले ही बीजेपी, जैसे प्रेजेंट टाइम में बीजेपी रूल में है
तो सभी MP जो बीजेपी के हैं सभी लोग मिनिस्टर हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ वरुण गांधी जो कि बीजेपी के मेंबर नहीं, लेकिन बीजेपी के मेंबर हैं बट वो कैबिनेट में नहीं है, अगर वो बिल सबमिट करते हैं लाते हैं हाउस में तो वो होगा प्राइवेट बिल होगा। अगर अमित शाह अगर बिल लाते हैं, होम मिनिस्टर है, कॉर्पोरेट मिनिस्टर है, वो लाते हैं तो उनको बोला जाएगा ये गवर्नमेंट का बिल है, पब्लिक बिल है। ये अंतर होता है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पॉलिटिकल पार्टी से ना संबंध रखता हो, नहीं ऐसा नहीं। इतना समझ लिए भले पॉलिटिकल पार्टी का ही मेंबर क्यों ना हो, अगर वो मेंबर MP नहीं है या सॉरी जो मिनिस्टर नहीं है तो उसको हम जो है कि पब्लिक बिल नहीं मानेंगे, उसको प्राइवेट ही बिल। तो यहाँ पे हम कंपैरिजन करते हैं दोनों बिल का। पहली बात, इसको जो मिनिस्टर सबमिट करता है, इसको एक इंडिविजुअल सबमिट करता है। यहाँ पे देख सकते हैं मिनिस्टर है और यहाँ पे अदर देन मिनिस्टर है, एनीवन अदर देन मिनिस्टर। ये जो रिफ्लेक्ट करता है ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज वगैरह को करता है। जब इसकी बात आते हैं तो इंडिविजुअल करता है या फिर जो मेंबर करता है उसकी ओपिनियन को जो कि रिफ्लेक्ट करता है। तीसरा आता है ग्रेटर चांस होता है इसको पास होने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट होती है व्हिप जारी कर देती है। व्हिप का मतलब होता है कि हम ऐसा आदेश करते हैं जितने हमारे मेंबर हैं बीजेपी के जो गवर्नमेंट से रिलेटेड है वो जो है कि अब वोटिंग करेंगे। दूसरा है इसका जो प्राइवेट बिल है इसका लेस चांस होता है, क्योंकि वो लोग माइनॉरिटी में होते हैं, मतलब अल्पसंख्यक में होते हैं, उनकी उतनी सुनवाई नहीं, हालांकि पास होता है। दूसरी चीज़ ये है कि इन केस ऑफ रिजेक्शन, अगर ये पब्लिक बिल अगर मान लीजिए पास नहीं हो पाता तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का ये रिफ्लेक्शन निकल करके आता है कि वो माइनॉरिटी में है। हो सकता है कि कॉन्फिडेंस मोशन या फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन जैसी प्रपोजल लाया जाए। उससे क्या होगा, गवर्नमेंट अगर नहीं पास अगर मोशन लाता जाता नो कॉन्फिडेंस मोशन तो फिर समझ लीजिए कि गवर्नमेंट गिर भी सकती है। लेकिन इससे कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं पड़ता है जब इस पे आता है, चाहे पास हो या ना पास हो, गवर्नमेंट के स्टेटस पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। अगला आते हैं रिक्वायर 7 डे। जैसे बिल सबमिट करना है तो ऐसा नहीं कि आप सुबह उठें और लेकर के कागज चले आए हाउस, ऐसा नहीं होता। जब गवर्नमेंट की बिल है, पब्लिक बिल है जो, उसको सबमिट करने के लिए कम से कम 1 वीक या 7 डे बिफोर नोटिस देना पड़ता है हाउस को कि हम करते हैं। क्यों? क्योंकि सभी मेंबर्स उस कानून को देखें, उसका और जगह से सोर्स कर लें, और जब ये सबमिट होता है तो हर एक कॉपी हर एक मेंबर को दिया जाता है कि भाई अब पढ़िए बिल को, समझिए, फिर आर्गूमेंट करिए क्या सही है क्या गलत है, तो फिर उसमें करेक्शन किया जाए। लेकिन ऐसा इसमें नहीं, इसमें जो है कि 1 मंथ का होता है जो प्राइवेट बिल होती है कि आप 1 महीने पहले करिए तभी आप जो कि मानते। लास्ट में आता है रिफ्लेक्ट बाय द कंसर्न डिपार्टमेंट। ये होता है कि हर मिनिस्ट्री का अपना 2 से 4 डिपार्टमेंट होता है। जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता है, टैक्स डिपार्टमेंट होता है। तो टैक्स से रिलेटेड टैक्स रेवेन्यू अलग से है, तो वो रेवेन्यू हर डिपार्टमेंट अपना प्रिपरेशन एक चार्ट बना करके मिनिस्ट्री को देती है और कहती है कि सर ये है प्रपोजल, ऐसा बिल होना चाहिए। लेकिन ऐसा इंडिविजुअल में जो प्राइवेट बिल होती है उसमें ऐसा नहीं होता है, ये मेंबर्स का अपना व्यक्तिगत ओपिनियन होता है। ये हमने देखा ऑन द बेसिस ऑफ जो सबमिट किया जाता है, कौन सबमिट कर रहा है, मिनिस्टर या अदर देन मिनिस्टर। लेकिन अगला एक वीडियो और मैं इसी बिल पे ही लेकर के बनाएंगे जो ये रिफ्लेक्ट करता है यहाँ पे फीचर्स का मतलब ये हो गया कि जो पब्लिक बिल है ये कैसी है, ऑर्डिनरी बिल है या फिर मनी बिल है। हमेशा आप लोग सुनते होंगे न्यूज में मनी बिल पास होती है, हर साल होती है। उसमें यही होता है कि पैसे का लेन देन ट्रांजेक्शन की बात होती है और ऑर्डिनरी। हम नेक्स्ट पार्ट जो सेकंड पार्ट इसका बनाएंगे उसमें इसी का डिस्कस करेंगे, ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल। एक बार हम फिर से देख लेते हैं एक्ट, ये बिल कैसे पास होती है। बिल पार्लियामेंट में होती है, पार्लियामेंट से जब ये पास हो जाती है दोनों हाउस से, लोकसभा और राज्यसभा से जब पास होती है तब ये किसको भेजी जाती है, प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट जब अपना असेंट दे देता है तो ये एक्ट बन जाता है और एक्ट पब्लिश होता है। कहाँ पे पब्लिश होता है, कहाँ पे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नोटिफिकेशन में पब्लिश होता है और ये किस में आ जाता है, इम्प्लीमेंटेशन में ये आ जाता है। सो ये रहा हमारा एक छोटा सा बिल को लेकर के। नेक्स्ट वीडियो हम इस पे बनाएंगे कि उनके नेचर कैसे होते हैं, फीचर्स के आधार पे हम इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। सो ये वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच डिस्कशन।